नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। सुशासन, पारदर्शिता और सीधा लाभ, आज का हरियाणा इन्हीं 3 मंत्रों के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जन कल्याण के क्षेत्र में एक ऐसा कीर्तिमान रचा है जिसने लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। चंडीगढ़ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में सीधे 1582 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर दी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिना किसी बिचौलिए के हकदार तक उसका हक पहुंचाना, यही तो है नायब सरकार का असली सुशासन। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें गवाह है हरियाणा में आई एक बड़े प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे के इतिहास में लोक कल्याण का एक नया अध्याय जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य सिर्फ घोषणाएं करना नहीं बल्कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। एक ही दिन में 19 अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 50,20,000 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1582 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। न दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी, न किसी बिचौलिए का डर। सीएम सैनी की इस पारदर्शी व्यवस्था ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर कड़ा प्रहार किया है। नायब सरकार की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण दिखी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में। करीब 34,83,000 बुजुर्गों, दिव्यांगों और पेंशन धारकों के खातों में 1121 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। यही नहीं, प्रदेश की बेटियों और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। इसके तहत करीब 10 लाख बहनों बेटियों के खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के जरिए बेटियों के सशक्तिकरण के लिए 1832 करोड़ से अधिक की राशि भी दी जा चुकी है, जो महिला विकास के प्रति मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाती है। संकट के समय में गरीब परिवारों का संबल बनी दयालु योजना के तहत भी 3295 परिवारों को 125 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद दी गई। वहीं रसोई के धुएं से माताओं बहनों को बचाने के लिए 5,16,000 महिलाओं के खातों में मई महीने की गैस सब्सिडी के करीब 19 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। विकास की इस रफ्तार में सिर पर पक्की छत का सपना भी पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 से ज्यादा लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 107 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। अब तक प्रदेश में 41,000 से ज्यादा पक्के मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हर हाथ को काम, हर सिर पर छत के संकल्प को सच कर रहे हैं। बिना पर्ची, बिना खर्ची और बिना किसी बिचौलिए के जनता का पैसा सीधे जनता के खाते में पहुंचाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन की नई मिसाल पेश की है। आज का ये महावितरण कार्यक्रम सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि हरियाणा के हर नागरिक का सरकार पर मजबूत होते भरोसे की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पानी की एक एक बूंद है अमृत समान और इसी अमृत को सहेजने के लिए देश में चल रहा है एक महायज्ञ। केंद्र सरकार ने जब जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ था, बारिश की हर बूंद को बचाना है। और अब इसी केंद्र विजन को धरातल पर उतारते हुए हरियाणा ने एक नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन बना दिया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुरू हुआ ये राज्यव्यापी अभियान आज हर हरियाणवी की पहचान बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा का जल समेटे। केंद्र सरकार के इसी मूल मंत्र को अपनाकर हरियाणा सरकार आज भूजल स्तर को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में इस अभियान को नई रफ्तार दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से जब मुख्यमंत्री ने इस राज्यव्यापी अभियान का शंखनाद किया तो मकसद सिर्फ एक था, हरियाणा के भविष्य को पानी के संकट से बचाना। सीएम सैनी खुद इस अभियान को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और हर मंच से पानी की बूंद बूंद सहेजने की अपील कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मजबूत करना और प्रदेश के गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाना है।
लेकिन कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक जनता उससे न जुड़े। इसलिए सीएम सैनी के निर्देश पर इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है। आज प्रदेश के आम नागरिकों, हाउसिंग सोसाइटियों, युवाओं और सरकारी कार्यालयों को कैच द रेन मुहिम से सीधे जोड़ा जा रहा है। जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हर नागरिक जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हरियाणा की जमीन पर इस अभियान का असर साफ दिख रहा है। मिशन मोड में कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर के तालाबों की सफाई की जा रही है ताकि उनकी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही गांवों और कस्बों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण यानी प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि धरती की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी। केंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार आज जल सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रही है। केंद्र की बड़ी सोच और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत इरादों ने आज हरियाणा को जल संरक्षण की राह पर आगे बढ़ा दिया है। कैच द रेन के जरिए सहेजी जा रही है ये बूंदें आने वाले कल में हरियाणा की समृद्धि की कहानी लिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक